안녕하세요 여러분. Hello everyone and welcome to my channel Learn Korean with Harshu. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 26 आ और छुदा आनिमन आ और खरीदा. ठीक है. तो इस चैप्टर का एज आई मेंशन जो हमारा ग्रामर टॉपिक है वो है छुदा और थरीदा. ठीक है. तो अभी साथ में क्यों दिए हैं, क्या मतलब है, पहले वो देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज जानने की इज दैट छुदा इज द छुदा का ऑनरोफिक फॉर्म जो होता है वो होता है थुरीदा. ठीक है. दैट मीन्स ये ऑनरोफिक है. ये हम लोग किसके साथ यूज करेंगे? विद पर्सन जो हमसे बड़े हैं या फिर जिनको वी हैव टू शो रिस्पेक्ट. ठीक है. एंड छुदा जो है फिर हम उस हिसाब से तो यूज करेंगे विद पर्सन जिनके साथ हमारा क्लोज बॉन्डिंग है. ठीक है. जो हमारे सेम एज के हैं उसके साथ यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो एक बात तो हमने यहाँ पे इसका मतलब देख लिया. ठीक है. अब ये फिर आ ओ क्यों है, किसके साथ लगता है, एक बार वो भी देख लेते हैं. ठीक है. तो अगर हम देखें इसका मतलब होता है गिव. ठीक है. देना. ठीक है. कर देना, यहाँ जाना वहां जाना. बेसिकली मतलब है गिव. इन दोनों का मतलब ही क्या है? गिव. ये प्लेन फॉर्म है, ये उसकी ऑनरफिक फॉर्म है. ठीक है. एंड ये जो पूरा पैटर्न है इट्स यूज विथ वर्ब. ठीक है. कोई कहते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल या फिर कोई लॉजिक वाली बात नहीं कि क्यों वर्ब्स के साथ यूज होता है. आप खुद सोचो. अगर मैंने बोला कि कोई चीज दे दो, कोई चीज कर दो, कोई चीज ले आओ. ठीक है. तो उस सब केस में कोई चीज हो रही है ना, कोई एक्शन हो रहा है, कोई नाउन या फिर कोई किसी की तारीफ तो हो नहीं रही है. तो ये किसके साथ यूज होगा? वर्ब्स के साथ यूज होगा. ठीक है. एक जानने की बात हमारी ये हो गई. ठीक है. अब बात ये है कि ये जो आ ओ है, ठीक है, जो हमने ऊपर भी मेंशन करा आ और छूला. ठीक है. तो इससे पहले जो भी वर्ब आएगा वर्ब में आ ओ आएगा. ठीक है. सो वर्ब के साथ हम लोग आ ओ को उसके कॉन्जुगेट करेंगे. जैसे मेरा वर्ब है फॉर एग्जाम्पल खादा, तो खा छू से हो. ठीक है ना. सिंपली क्या हो जाएगा वो? खाजू से हो, चले जाओ. और अगर मैं ऑनरोफिक बोलूं तो हो जाएगा खा थरी से हो. ठीक है. अब आप जो अगर कोई देखता है या फिर किसी ने सुना हो, ठीक है, तो आप बोलोगे खाजू से हो तो सुना है, खाथरी से हो तो ज़्यादा नहीं सुना. ठीक है. तो लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर हियर. जो आ और छुदा है विथ एवरीडे स्पीच है, यानी कि ज़्यादातर आपको वो यूज़ होता हुआ दिखेगा. ठीक है. क्योंकि अगर आप पहले देखो, हमने इससे पहले या फिर अगर नहीं भी करा तो आपको सेव पैटर्न जो होता है कि सेव जो सेव पैटर्न होता है वो बताता है किसी भी चीज़ को पोलाइट करने के लिए हम लोग सेव का यूज़ करते थे. जैसे खादा हासेओ, छुदा छूसेओ, खादा खासेओ. ठीक है. तो हमने वहाँ पे ना छूसेओ कितनी बार देखा है और कितनी बार यूज़ होते हुए देखा है. ठीक है. तो वो एक तरीके से पोलाइट फॉर्म भी है और एवरीडे स्पीच है. ठीक है. तो आप जो भी अगर आप बड़ों के साथ भी देखोगे ना, देयर आर टाइम्स, जैसे अगर मैं मम्मी अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ कि ये मेरे लिए कर दो ना आप. ठीक है. अगर हम हिंदी में ही बोले तो हम कितने कैजुअल वे में बोल देते हैं. ठीक है. हम सिर्फ एक आप वर्ड का एक रिस्पेक्ट के लिए आप यूज कर लिया. अदरवाइज हमारी जो पूरी स्पीच होती है, जो हमारी पूरी सेंटेंस होता है वो इनफॉर्मल में होता है. ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो कोरियन के अंदर भी यही कंसेप्ट है. वहाँ पे जब यूज करते हैं तो आप देखोगे थ्रीदा से ज्यादा चूसे यूज होता है. तो हमें एक बात ये जाननी की थी. ठीक है. थ्री से यूज होता है बट बहुत कहते हैं ना लिमिटेड यूज सीखोगे उसका. ठीक है. बट आपको क्योंकि पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, क्या यूज होता है, इसलिए उन्होंने इसका एक डिफरेंट अलग से इसको भी इंट्रोड्यूस करा हुआ है इस चैप्टर में. ठीक है. तो जैसे एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. राइटिंग एन एग्जाम्पल हियर जो कि बहुत सिंपल है, सुना होगा. मुंचुम योरोजू से हो, प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दो. ठीक है. प्लीज ओपन द गेट फॉर मी. ठीक है. अब ये वाला फॉर्म कहते हैं ना बहुत नेचुरल, बहुत पोलाइट में बोले कि मैं ये दरवाजा खोल दो. ठीक है. देर आर चांसेस जो दूसरे बंदे से बोल रहे हैं वो कहते हैं ना उनको हम
we are close with them, or there are times when the other person might be a stranger, but just to be polite with them I'm using choose him. ठीक है, दैट ऑल्सो कैन बी द केस। तो कभी बाद में कभी आए और आप सुने तो डोंट थिंक कि ये गलत है और वो है। ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो कि जो बुक में हम पढ़ते हैं, जो रियल लाइफ होता है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, काफ़ी सारे इंस्टेंसेस में आप देखते हो कि जो भी पढ़ाई जाती है दे माइट बी नॉट यूज्ड इन दैट वे। ठीक है, तो दैट इज समथिंग जो हमें एक बार ध्यान रखते हुए चलना है। अदर कैन बी ईगो, 좀 설명해 주세요. ठीक है, या फिर अगर मैं सिंपल बोलूँ कि 선생님 이거 좀 다시 설명해 주세요. ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ। अदरवाइज 선생님 이거 좀 설명해 드리세요. We can say like that as well, but natural way would be 주세요. ठीक है, एंड ये तो चलो हमने देख ली एक तरीके से चूसे होगी। अब हम देखते हैं थ्रीदा का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, 할머니께, ठीक है, टू 책을 읽어 드렸어요. मैंने अपनी ग्रैंडमदर को बुक पढ़ी, उनके लिए बुक किताब को पढ़ा। ठीक है, और एक फ्रेज जो कि आप बहुत ज़्यादा सुनते होगे, दैट इज कुकिंग 어떻게 도와드릴까요? देर द 드릴까요, वो भी तो एक फॉर्म है ना। 드릴까요 कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम थ्रीदा ओनली। तो लाइक दिस, इट्स 드릴까요। तो एक बार हमने ग्रामर तो देख ली, अब हम देखते हैं उसके सेंटेंस प्रैक्टिस। थारन करीमे 보여주세요, दूसरी पिक्चर को दिखा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चूसे क्यों लगाया? ठीक है, हो सकता था दूसरा पर्सन बड़ा हो या फिर जो भी हो रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, तो आई वुड से जो हमारी बुक में सेंटेंसेस है, दे आर पर्टिकुलरली द वन जहाँ पे ना पोलाइट होने के लिए, प्लीज करने के लिए ये वाला पैटर्न इन्होंने लगा के दिखा दिया। जैसे थारन खरीमे खोयो जिसे हो, ठीक है, द पर्सन पोलाइट होके बोल रहा था कि प्लीज दिखा दीजिए मुझे, दैट्स व्हाई यहाँ पे चूसेओ यूज हुआ, चूसेओ। ठीक है, फॉर सम मतलब इफ यू डोंट नो, कोरिया के अंदर ऑनोरिफिक के जैसे होते हैं ना 7 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जूसे हो गया, जूशी ऐसे हो गया, जूशिल्ले हो गया, जूशिल्लेओ, थ्रियोयो, थ्रीसेओ, ऐसे करके ना 7 फॉर्म्स होती हैं। तो दैट्स व्हाई थोड़ा-थोड़ा चेंज है। ठीक है? 아버지께서 제 청을 들어주셨어요. ठीक है? पापा ने मेरी रिक्वेस्ट को सुन लिया, मेरे बुद्धा को सुन लिया। ठीक है? अब यहाँ पे चूसियो की जगह 주셨어요, 주시다 फॉर्म लगाया है। ठीक है ना? 주십니다 वाला, उसको पास्ट में करके लगाया है। तो ये चूसियो से थोड़ा और ऑनर है। ठीक है? 아저씨 신천 로티리로 가주세요। अंकल आप यहाँ पे चलेंगे क्या? ठीक है, तो यहाँ पे भी पोलाइट होने के लिए उन्होंने 주세요 लगा दिया है। ठीक है, 이번 신입생 환영회에 참석해 주시겠어요? क्या आप इस, कहते हैं ना फेयरवेल 신입생, क्या आप इस फ्रेशर पार्टी, वेलकमिंग पार्टी में 참석하다 पार्टिसिपेट करेंगे क्या? अब 주시겠어요? वो भी एक फॉर्म है। अगला है हिंदी ओरल खाराचा 드리겠어요, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है, हो सकता है कि मैं जिसको पढ़ा रही हूँ दैट इज समवन जो कि बड़ा है एज। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 드리겠어요 यूज कर रहा है। 침사는 것을 도와드리겠어요, मैं हेल्प करूंगी आपको लगेज पैक करने में। ठीक है, तो जो बुक में सेंटेंसेस दिए, दे माइट साउंड डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग, बट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि कौन सा यूज करना है इज टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन। ठीक है, अब वो रिटर्न में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि अगर लिखा है, साफ साफ लिखा है कि मैंने ये मेरे बॉस से बोला, तो इन दैट सेंस आई कैन श्योरली यूज थ्री द फॉर्म। ठीक है, बट अगर नहीं क्लियर है रिलेशन, तो उसमें बताने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उस केस में भी एज्यूम। अदरवाइज क्योंकि अगर हम वो देखें
ये सारी चीज़ें हम कोरियन में बोलने में इस्तेमाल करेंगे ना, तो बोलते वक़्त तो वी वुड बी नोइंग कि किससे बात कर रहे हैं, तो उस केस में आसान हो जाता है, ठीक है? हमें इतना सोचना ही पड़ता। तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग सम सेंटेंसेस रिलेशनशिप का देख के, यू कैन ईज़िली एबल टू कहते हैं ना अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट बेटर। नेक्स्ट वी have 혼문 어희, that is text vocabularies. 부탁, 부탁 means request या favor. 부탁 좀 해주실래요? 도토리, that is rotary. 신입생, freshers. ठीक है, 신 means new, ip means entering, 생 is 학생 वाला. 황금 is gold. ठीक है, 황 is yellow, 금 is the word for gold. तो yellow gold, that is gold only. 분위기 is atmosphere. ठीक है, 분위기 मतलब कहते हैं ना कि अगर मैंने बोला कि 분위기가 너무 살살했어요, यानी कि वी कैन से कि इट वाज कहते हैं ना वो कोल्ड था, ठीक है, मतलब आपस में लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो देयर इज अ वर्ड दैट इज 분위기, एटमॉस्फेयर. 연출하다 is to direct acting. 환영기 is welcoming party. 예약하다 to reserve. 좌석 seat. 뭉트다 is to imitate. 인구 population. 구미 Europe and America. इंगिरल किल्डा to be popular. किल्डा मतलब to draw या to attract. इनकी is attention. attention को draw करना, that means to be popular. 해변가, that is 해변 beach. 가 is 사이도, seashore. 넓은 wide. We have 색다른 exotic. supplementary vocabulary में we have 재학생, that is present students. 졸업생, graduate. 환송회, that is farewell. 모방하다 to imitate, to imitate. 젊은, 좁은, that is narrow. 청 is request या 부탁 वाला ये वाला. Then we have 확인문제. यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 주세 का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम कर देना है. 도서관에 같이 가요. 도서관에 같이 가주세요. 코아에 대해서 설명해요. 코아에 대해서 설명해 주세요. 기차표를 예약하는 것을 도와요. 주세요에 도와주시겠어요? क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि आप मेरी हेल्प कर दोगे क्या? 선생님이 한국어 문법을 가르치세요. ठीक है, कि टीचर जो है वो कोरियन ग्रामर को टीच करती है. तो 가르쳐 주세요, टीच कर दो. 주세요 है ना. Then we have 세계 정세를 쉽게 설명하세요. 세계 정세를 쉽게 설명해 주세요. कर दीजिए ना. 시간이 없으니까 빨리 가세요. 시간이 없으니까 빨리 가주세요. चले जाओ ना. Let us see the conversation. 회화. 영수, 기다시 기차표를 예약하려는데 같이 가줄 수 있어요? 기다, मुझे ट्रेन की टिकट, प्यो जो होता है इट्स द वर्ड फॉर टिकट या फिर मार के लिए भी होता है, ठीक है, जैसे 표시 하세요, तो वहां से आए वो. तो गीता 기차표를 예약하려는데 मैंने जो ट्रेन की टिकट है वो जैसे हमने 하려고 하다 होता है ना, 하려는데 I intend to, पूरा मतलब जो है 예약하려는데 that means I intend to book the tickets, train tickets. तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे साथ में? गीता सिंह, 물론이죠. 함께 가줄 수 있어요. Of course, हम लोग साथ पे चल सकते हैं. ठीक है, 영수. 한국에서 여행 온 친구와 같이 고아에 가려고 해요. I intend to go Goa with my friend जो कि कहाँ से आए? कोरिया से. तो गीता, न्यू दिल्ली 역으로 가면 돼요. अगर ऐसी बात है तो आप रेलवे स्टेशन चले जाएंगे तो बात बन जाएगी. 영수, 쉽게 기차표를 예약할 수 있어요? क्या मैं इजीली बुक कर सकता हूँ ट्रेन टिकट्स?
기타의 생 고아로 가는 기차표는 벌써 예약이 끝났어요. अगर आपको जो गोवा पे जाना था उसकी जो ट्रेन रिजर्वेशन थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है. 그렇지만 외국 관광객들을 위해서 따로 좌선을 남겨둬요. But जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनके लिए कुछ ना सीट्स स्पेशली वो छोड़ देते हैं. 그래요? 관광객들에게 준 소식이군요. ऐसी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है टूरिस्ट के लिए. तो कुन्यो इज समथिंग जो कि लास्ट में लगा है कि सरप्राइज दिखाने के लिए. ओ अच्छा. सो 고아는 포르투갈의 리스본을 본 듯 도시죠. गोवा जो है वो जो लिस्बन पोर्चुगल में लिस्बन है उसकी कॉपी है ना. 네, 한때는 황금의 गोवा라고 불렸어요. हाँ है. और एक बारी गोवा जो है वो गोल्डन गोवा के नाम से भी जाना जाता था. 고아에서 넓은 해변과 친절한 고아의 춤 등 색다른 분위기를 맛볼 수 있어요. गोवा के अंदर आप बड़े सुंदर छिंछोरादा मतलब काइंड लोग काइंड गोवा पीपल गोवा के लोग और काफी तरीके के डांस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है. सेक्थारन का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट कलर, यहाँ पे मतलब है डिफरेंट काइंड के भुनविगी इस इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर. ठीक है. वातावरण को मात फूड सुविधा वैसे होता है ना किसी का टेस्ट लेना स्वाद लेना. तो यहाँ पे आप उसको इंजॉय कर सकते. ठीक है. 영수의 생 시간이 있으면 저희들과 같이 고아에 갑시다. अगर आपके पास टाइम है तो हम लोग तीनों साथ में चलते हैं. 이다의 생 고맙습니다만 이번 방학에 할 일이 있어요. ठीक है. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऑफर करा कि साथ में चले, बट इस वेकेशन के टाइम इस हॉलीडे के टाइम मेरे पास काम है करने को. इसके बाद they have given a 연습 활동 다음 그림을 보고 어디로 가야 하는지 이야기해 보세요. या 봅시다. कि कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे जाना बेटर होगा, इसके ऊपर बात करके देखिए. तो अगर आपको लिखना है यू कैन राइट, प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. खुद की ही राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती हैं जब प्रैक्टिस करके आप उसे रिपीट करते हैं, तो इट वुड बी बेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 다음 질문에 적당한 답을 적으세요. दैट मीन्स कि जो नीचे ये गिवन क्वेश्चन है उसके appropriate आंसर लिखो. ठीक है. The first one is 어디에서 기차표를 예약할 수 있어요? ठीक है. which we can answer जो कि कॉन्वर्सेशन में दिया था. इट्स गेटली역으로 가서 예약할 수 있어요. आप न्यू दिल्ली स्टेशन पे जाके टिकट को बुक कर सकते हो. अदरवाइज यू कुड हैव रिटन ऑनलाइन로 예약할 수 있어요. Second is 코어로 가는 기차표를 예약할 수 있어요? 아니요, 예약을 벌써 끝났어요. 갔던 분기의 reservation. ठीक है. We can't book it. 델리에서 고아까지 어떻게 갈 수 있어요? ठीक है. 델리에서 고아까지 기차로 갈 수 있어요. 아니면 비행기를 타고 갈 수 있어요. ठीक है. दोनों ways में it's correct. You can either go by train or by flight. 고아에 해변이 있어요? 네, 고아에 해변이 있어요. What is 해변? 해변 is seashore, beaches कितने सारे हैं. So that is. 고아 춤을 출 수 있어요? 네, 고아 춤을 출 수 있어요. ठीक है. 아니면 아니요, 고아 춤을 출 수 없어요. I can dance. तो swimming we can either answer it by saying yes or by no. Next we have 한자. ठीक है. That is 창. 창 refers to the 길다, 어른 or 대표. ठीक है. किसी चीज का head. For example, we have the word 사장님. The 창 represent that the person is the head of some shop or some company. Na? So, like this, we have some words related to this particular हंचा. आप एक बार से देख सकते हैं. And yes. Then we have one proverb that is 성인도 시석을 따른다. ठीक है. When in Rome, do as Romans do. साधु भी समय का पालन करता है. It means that a person should behave according to the circumstances. When I searched this
प्रोवर्ब पर्टिकुलरली, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन आ रही थी इट इज़ कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस हमें ढल जाना चाहिए। ठीक है? कि अगर आप रोम में हो तो यू शुड बिहेव लाइक अ रोमन। सो लाइक एवरी चैप्टर, हमने ये वाला चैप्टर भी खत्म कर लिया है, चैप्टर नंबर 26, एंड ओनली 4 चैप्टर्स आर लेफ्ट इन दिस बुक। ठीक है? सो यू विल लाइक, एज़ यू ऑल नो, हम वीकली वीडियोज़ करते हैं एंड एवरी वेडनेसडे आई पोस्ट 1 वीडियो। तो इन द कमिंग अपकमिंग वीक्स हम लोग वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? अदरवाइज़ आई होप दिस चैप्टर वाज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन रीच मी आउट on email or even drop a comment. I will surely reply back there. And if you like the video, then do like and subscribe my channel. See you in my next video. Bye bye.